हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनिल कुमार वर्मा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो है, लेकिन उसमें 98% ऐसी कंपनी है जो या तो लीगल तरीके से काम नहीं कर रही है या उनका प्रैक्टिस मनी सर्कुलेशन की तरफ ज़्यादा है और उस तरीके के ट्रैप में लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले 100 में से 98% लोग वो हैं जो लालच के शिकार हैं और जिनको कहीं ना कहीं अपने पैसे, अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि इसमें लाइफ है कि नहीं, इसमें फ्यूचर है कि नहीं। और बहुत सारी कंपनियां जो लीगल तरीके से काम करती तो हैं, लेकिन उसके अंदर में मार्केटिंग प्लान इस तरीके से डिजाइन करते हैं जो शुरुआती दिनों के अंदर बहुत मोटिवेटिव होती है, बहुत एक्साइट क्रिएट करती है। लोगों के अंदर में इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है कि लोग अपने पूरी नेटवर्क के साथ काम शुरू कर देते हैं और उसके बाद समझ में आता है कि इस मार्केटिंग प्लान के अंदर में कमी क्या है। और उसके बाद वो जिगजैग सिचुएशन में होते हैं और उसके बाद अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से काम नहीं कर पाते हैं। कारण सिंपल होता है कि वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो हमने पूरी नेटवर्क को लाके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, अब क्या करें। तो जरूरी होता है कि ऐसे सिचुएशन को समझने से पहले आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, खासकर इसके प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, कंपनी को कैसे चेक किया जाए, कैसे उनकी मार्केटिंग प्लान को चेक किया जाए, उसकी डेप्थ कैलकुलेशन को कैसे समझा जाए, उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है DSB Pro ऑफिशियल। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करेगा, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में बात करेगा। स्पेशली मैं प्रोवेदा इंडिया के अंदर में मैंने चुनाव किया है काम करने का, तो मैं प्रोवेदा इंडिया से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी कैलकुलेशन डेप्थ चीजें लेकर आऊंगा, इवन मार्केटिंग प्लान भी लेकर आऊंगा और अपने टॉप लीडरशिप को भी आपके साथ मिलाने की कोशिश करूंगा, जहां पे आपको एक ऑथेंटिक कंपनी को चुनने के लिए, साथ ही उसकी मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, साथ में इसके सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ी हुई नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार के कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा और उसके अलावा अपने नेटवर्क को इंप्रूव करने के लिए, अपने नेटवर्क के अंदर में बिजनेस वॉल्यूम को या उनकी कमीशन को या उनके बेहतरी ग्रोथ के लिए, उनके नॉलेज के लिए आप हमारे वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, जिनकी वजह से उनके भी नॉलेज बढ़े और वो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन से बाहर आए और उनके अंदर में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जिसकी वजह से उनका काम करना आसान हो जाए। आज जो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो शेयर करने जा रहा हूं प्रोवेदा इंडिया के अंदर में मिलने वाली एक ट्रैवल फंड है, जिस ट्रैवल फंड को मैं समझाऊंगा। लेकिन ट्रैवल फंड को समझाने से पहले आपने हमारी थंबनेल देखी है। हमारी थंबनेल के अंदर में मैंने लिखा है कि अब सबको मिलेगा ट्रैवल फंड। क्या ये वाकई में इतना आसान है ट्रैवल फंड? क्या वाकई में बहुत कम बिजनेस करके किया जा सकता है? इन सब का जवाब मैं देने वाला हूं एक कैलकुलेशन के माध्यम से। कैलकुलेशन पहले से तैयार करके रखी गई है, इसलिए समय कम लगेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपके साथ एक बात कहना चाहूंगा कि ट्रैवल फंड, जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं, ये फंड बहुत सारी कंपनियां देती है। ट्रैवल फंड है, कार फंड है, हाउस फंड है, अलग अलग तरीके के फंड्स कंपनियां देती है। लेकिन उस फंड्स के अंदर में एक समस्या होती है। समस्या ये होती है कि फंड्स को अचीव करने के लिए बहुत बड़े बिजनेस करने होते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं साइड बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए लोग पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। उन सब के अलावा जिस फंड्स को वो अचीव करते हैं, उस फंड्स के लिए जो वो मेहनत करते हैं, वो मेहनत इतनी ज़्यादा होती है जिसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है। प्लस वो लास्ट में क्लोजिंग के टाइम में पैसे इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और उन सब के अलावा मैं बात करूं तो जब वो फंड उनका बनता है तो पता चलता है कि वो फंड जो है वो रिलीज नहीं होगा, वो फंड कंपनी होल्ड कर लेगी। आपके द्वारा कमाए गए फंड्स को, आपके द्वारा किए गए मेहनत को कंपनी, उनका जो बेनिफिट है वो आपके साथ शेयर नहीं करती है, उसे वो होल्ड कर लेती है तब तक के लिए जब तक आप उससे विदेश यात्रा ना करें। तब तक के लिए होल्ड कर लेती जब तक कोई आप गाड़ी परचेज ना करें और आपको कंपनी बार्गेन करती है कि आप हमारे फंड्स के माध्यम से विदेश यात्रा करने जाएं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं कि अगर आपके ट्रैवल फंड के अंदर में 15 या 20 हज़ार रुपये जमा है तो क्या आप कोई इंटरनेशनल टूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल टूर करने के लिए कम से कम आज के टाइम के अंदर में 2024-25 के अंदर में कम से कम आपको 50 हज़ार रुपये से ऊपर की रिक्वायरमेंट्स होगी। एक अच्छा मतलब ट्रैवल फंड की मैं बात कर रहा हूं तो एक अच्छे कंट्री को विजिट करने के लिए जो उसके एक्सपेंसेस आने वाले हैं, क्योंकि आप कभी भी जाएंगे तो 4 से 5 दिन का कम से कम लेके जाएंगे, प्लानिंग करके जाएंगे, तो उसके हिसाब से देखा है तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये के एक्सपेंसेस आएंगे। और इस 40 से 50 हज़ार के एक्सपेंसेस आपके पास चूंकि फंड में जमा नहीं है तो आपको एडिशनल 30 से 40 हज़ार रुपये लगा के जाने पड़ेंगे। और जब आप 30 से 40 हज़ार लगा के जाएंगे तो ऐसे में आपके फंड्स को तब तक के लिए होल्ड किया जाएगा कि जब तक आप अपने फंड्स को यूज करने के लिए किसी अदर कंट्रीज नहीं जा रहे हैं।
तब तक के लिए पैसा को होल्ड कर लिया जाता है। इतना ही नहीं, कार फंड जो होते हैं वो भी होल्ड कर लिए जाते हैं। कार फंड के अंदर में आपके 2 लाख या 3 लाख पड़े हुए हैं, उसके बाद भी आपको कार फंड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको ये कहा जा रहा है कि आप कार फंड से जब तक आप गाड़ी परचेज नहीं करेंगे, यानी आपसे ईएमआई पे गाड़ी परचेज करवाई जाती है और वो जो पैसा जो फंड के रूप में जमा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है आपके जो डाउन पेमेंट होता है, शुरुआत के जो 10 या 15% का जो डाउन पेमेंट होता है किसी कार के लिए, बस वो डाउन पेमेंट में इस्तेमाल होता है। बाकी पैसा जो है वो आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आपके मन में एक डर पैदा हो जाती है। गाड़ी लेने के बाद तो गाड़ी लेने तक तो एक्साइटमेंट रहता है, पूरी नेटवर्क आपके लिए तालियां बजाती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद उसकी एक अच्छी एप्रिसिएशन भी आपको मिलती है, अच्छे स्टेज ऑनरशिप आपको मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्साइटमेंट दिखाकर, गाड़ी दिखा करके नेटवर्क को और भी मोटिवेट किया जाता है। लेकिन उन सब के बावजूद जब आप गाड़ी ले लेते हैं, 1-2 महीने उसका सुख भोग लेते हैं, उसके बाद से आपको समझ में आती है उसकी मंथली ईएमआई जो है वो आपके फंड से काफ़ी ज़्यादा होती है। आपकी जो फंड्स आते हैं वो काफ़ी कम आते हैं। आपके फंड्स हो सकता है 3-4-5 हज़ार आए और आपकी ईएमआई होती है 15,000, 20,000, 50, 1-1 लाख रुपए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में लग्जरी गाड़ी की बहुत बात होती है, तो वहाँ पे आपके जो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे वो लाख रुपए तक के हो सकते हैं और आपके फंड्स आएंगे 10-15 हज़ार रुपए तक के फंड्स आएंगे। और ऐसे में इस पूरी ईएमआई को क्लियर करने के लिए आपको अपनी मंथली इनकम में से देना पड़ेगा। और मंथली इनकम भी अगर, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में कमीशन दिए जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सैलरी नहीं होती है। जब ऑथेंटिक कोई सैलरी नहीं है, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, तो यहाँ पे देना आपके लिए रिस्क हो जाता है और आपके लिए मजबूरन काम करना जरूरी होता है। और ऐसे फंड्स को लेने के लिए एक ऐसा भी टाइम आता है जब आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं। मैं इतनी कहानी, स्टोरी इतनी सुना रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी इन चीजों को पिछले लास्ट 10 साल के अंदर में मैंने देखा है, इसलिए मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या कारण है कि मैंने प्रोवेदा का चुनाव किया है आज से 1.5 साल पहले, इसके पीछे ये दर्द डेफिनेटली रही है और ये जेन्युइन दर्द है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं कि क्या ऐसा एडवांटेज है प्रोवेदा के साथ जिसकी वजह से हमें पिछली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके, वहां से मैंने लग्जरी गाड़ी तक ली, लगभग करोड़ों रुपए कमाए, उसके बाद मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के मैंने प्रोवेदा को अगर ज्वाइन किया है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं उसका एक तथ्य, एक प्रमाण आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक कैलकुलेशन भी डिस्कस करूंगा, जहां पे आपको सारी चीजें क्लियर होकर समझ में आए। चलिए मैं शुरू करता हूं और फंड की बात करता हूं कि एक्चुअल में हमारी प्रोवेदा इंडिया के अंदर में ट्रैवल फंड कैसे मिलते हैं और ट्रैवल फंड के अंदर में क्या क्या बेनिफिट है और किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली एडवांटेज ये है कि प्रोवेदा इंडिया के मार्केटिंग प्लान जो है वो 2 लेग का मार्केटिंग प्लान है, इसलिए आपको कभी भी साइड बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। यानी तीसरे, चौथे, 5वें लेग के अंदर में कभी भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके 2 नेटवर्क अगर स्ट्रांग हो गए तो आपको स्टेबल तरीके से पैसिव इनकम क्रिएट होता है और इसी पे टोटल इनकम को जनरेट की जाती है। प्रोवेदा इंडिया लगभग 12 प्रकार की इनकम प्रोवाइड करती है। पहली इनकम जो होती है वो स्टार्टअप बोनस होती है, उससे पहले भी कंसिस्टेंसी होती है। अगली वीडियो के अंदर में हम लोग इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मैं एक्सक्लूसिव बात कर रहा हूं ट्रैवल फंड के बारे में। ट्रैवल फंड की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल फंड जो है वो कंपनी के टर्नओवर का 10% होता है, यानी कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है उसका 10% निकालती है और निकाल करके जितने भी अचीवर्स अपने पॉइंट्स को अर्न करते हैं उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको दिए जाते हैं। तो कैसे पॉइंट्स बनते हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल फंड के जो नियम है कंपनी के द्वारा वो है 12,500 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग, यानी 12,500 बिजनेस वॉल्यूम ए ग्रुप में और 12,500 बीबी का बिजनेस बी ग्रुप के अंदर में होता है, तो आप ट्रैवल फंड अचीवर कहलाते हैं। इसे 2 महीने मेंटेन करने होते हैं, इसलिए मेंटेन कराया जाता है क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट करके ना आए। पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं, पहली बार में उनको लगे कि भाई एक ही बार में अचीवमेंट हो जाएगा तो चलो पैसे लगा के लेवल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता रहेगा पहले से कि ये 2 महीने लगातार मेंटेन करने हैं, तो कभी भी आदमी ये सोच के आएगा कि भैया 2 महीने लगाने पड़ जाएंगे, इससे अच्छा भैया ये नेटवर्क बना के किया जाए, ना कि पैसे इन्वेस्ट करके किया जाए। इसलिए 2 लगातार महीने आपको मेंटेन करने होते हैं और तीसरे महीने के बिजनेस के हिसाब से आपको ये ट्रैवल फंड मिलना शुरू होता है। अब मैं बात करता हूँ क्या ये पॉसिबल है, कम नेटवर्क के अंदर में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये प्लान केवल 1 महीने का है, केवल 1 मंथ की मेहनत, केवल डेली 3 लोगों से अगर आपने मुलाकात किया, अगर आपका सक्सेस रेशियो केवल 33% का है, 33% का मतलब 2 लोगों ने मना कर दिया, 3 लोगों से आपने मुलाकात की उसमें से 2 लोगों ने मना कर दिया, केवल 1 व्यक्ति आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हुआ, उनसे भी ज्यादा का डिमांड नहीं करना है, उनसे आपको केवल करना है 2,000 रुपए की परचेजिंग के रिक्वायरमेंट उनके साथ डिस्कस करनी है। हर एक इंसान कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोफेशन किसी भी प्रकार से पैसा कमाता हो, किसी भी प्रोफेशन से पैसा कमाने वाला व्यक्ति एक्सपेंस करने के लिए किसी न किसी दुकान पे जाता है, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो किसी मेडिसिन स्टोर हो, कहीं भी वो जाता है, पैसा एक्सपेंस करता है। जो पैसा एक्सपेंस कर रहा है बस वही एक्सपेंस को हमें अपने साथ यानी प्रोवेदा इंडिया के साथ जोड़ना है। 2,000 रुपये की अगर आपने परचेजिंग की या आपने 2,000 रुपये की परचेजिंग किसी व्यक्ति के साथ आपने ऑफर किया, तो आपको ही पता है कि प्रोवेदा इंडिया की जो मार्केटिंग प्लान है उसके अंदर में आईडी एक्टिवेशन जो होता है वो होता है 500 बिजनेस वॉल्यूम से, यानी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारे यहाँ बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से मैं बात करूँ तो लगभग एक आईडी को
एक बीवी जो है, एक बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 2 रुपए के बराबर होता है, यानी कि लगभग 1000 रुपए की परचेजिंग अगर आप करेंगे तो 500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको 1000 रुपए की परचेजिंग पर लगभग 700 बिजनेस वॉल्यूम तक दे सकते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो 1000 रुपए की परचेजिंग करने पर आपको 400 बिजनेस वॉल्यूम भी दे सकते हैं। इसलिए मैं एवरेज बात करूं तो लगभग 500 बिजनेस वॉल्यूम होता है 1000 की परचेजिंग करने पर। अगर आप इसके ऊपर 1000 रुपए की रीपर्चेज करवा देते हैं, यानी आईडी एक्टिवेट करने के बाद अगर आप रीपर्चेज करवा रहे हैं तो इस पे 500 बीबी का आप रीपर्चेज भी करवा दीजिए, यानी टोटल हो गया 2000 रुपए की परचेजिंग। मैं आरएस की बात कर रहा हूं, यानी 1000 बीबी अमाउंट में हो जाएगा 2000 रुपए। 2000 रुपए की अगर आपने परचेजिंग कराई तो ऐसे में आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, 2 लेग का प्लान है, तो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। आपने पहले स्ट्रक्चर में, यानी पहले जो डेप्थ है, यानी आपके नीचे जो पहला जो लेवल होगा वो होगा फर्स्ट लेवल में 2 लोग आएंगे, ए और बी। इन 2 के नीचे दूसरे लेवल में 4 लोग आएंगे, तीसरे लेवल में 8 लोग आएंगे और चौथे लेवल में 16 लोग आएंगे। अगर मैं इन टोटल जोड़ दूं तो ये हो जाते हैं 30 लोगों का नेटवर्क, यानी दोनों लेग के अंदर में पहले डेप्थ में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 30 लोग। और इससे 30 लोग को अगर मैं 2 अलग अलग ग्रुप के अंदर में डिवाइड करूं तो एक ग्रुप में 15 लोग, दूसरे ग्रुप में 15 लोग। 15 लोगों ने अगर 2-2 हज़ार रुपये की परचेजिंग की एक साइड में, फिर दूसरे 15 लोगों ने अगर 2-2 हज़ार की परचेजिंग की, तो ऐसे में आपके हो जाएंगे 15,000 बिजनेस वॉल्यूम ए ग्रुप में, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम बी ग्रुप में। ऐसे में कंपनी का कहना है कि 12,500 बीबी की मैचिंग अगर आप करते हैं तो ऐसे में आपको ट्रैवल फंड दिया जाएगा, और ये ट्रैवल फंड जो है 12,500 बीबी पे मिल रहा है, जबकि आप कर रहे हैं 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। मान लीजिए इसमें से 2-4-5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने परचेजिंग नहीं भी की, तो भी आपके अचीवमेंट्स नहीं छूटने वाले हैं, और आपका ये 15,000 रुपये के बिजनेस वॉल्यूम की जगह पे 12,500 बीबी की मैचिंग पे भी आपका ये बिजनेस हो सकता है। अगर आपने इसी चौथे लेवल की जगह अगर 5वें लेवल पे भी अगर आप चले गए, यानी अगर 5वें लेवल पे चले जाएंगे, तो ऐसे में आपके नए 32 लोग आएंगे। अब 32 लोग और पुराने 30 लोग मिलाकर के हो जाएंगे 62 लोग का नेटवर्क। ऐसे में आपके दोनों ग्रुप के अंदर में तकरीबन मैं बात करूं तो 30-30 हजार लोगों का, 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हो सकता है। जबकि मैं बात करूं अगले फंड्स के बारे में, अगला फंड जो है वो कार फंड है, जो कंपनी के टर्नओवर का 10% मिलता है, वो भी आप अचीव कर सकते हैं केवल 5 दिन तक के बिजनेस पे जाकर के। पहले मंथ में ट्रैवल फंड क्वालिफाई कर लीजिए, अगले मंथ में कार फंड क्वालिफाई कर लीजिए, अगले मंथ के अंदर में, पूरे मंथ के अंदर में 30 नए लोगों को लेकर आना है, और वहां पे आपका कार फंड भी अचीव हो जाएगा। और ऐसे में कार फंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो केवल 25,000 बिजनेस वॉल्यूम ए ग्रुप में, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम बी ग्रुप के अंदर में आपकी रिक्वायरमेंट से, ऐसे में आपका कार फंड क्वालिफाई हो जाएगा। और कार फंड के लिए 3 महीने आपको लगातार मेंटेन करने होते हैं, चौथे महीने से कार फंड भी मिलना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रैवल फंड हो या कार फंड हो, ये सारे के सारे फंड जो है वो डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर है, ये कोई होल्ड नहीं होता है। कंपनी का मानना है कि ये लोगों के पैसे हैं, मैं एक भी रुपया किसी का होल्ड नहीं करूंगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। अब मैं छोटा सा कंपैरिजन आपके साथ बात कर रहा हूं, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देख लीजिए एग्जांपल के रूप में, आप वहां पे देखिए क्या ट्रैवल फंड केवल 12,500 बीबी की मैचिंग का मतलब होता है तकरीबन 25,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब 25,000 बिजनेस वॉल्यूम को अगर अमाउंट में कन्वर्ट करें तो होता है 50,000 रुपए का बिजनेस। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल 50,000 रुपए का बिजनेस करके, वो भी केवल 2 लेख के अंदर में करके, वहां भी ऐसी कंपनी के साथ काम करना जो मास टू क्लास तक के प्रोडक्ट्स बनाती है, जहां पे 50 रुपए तक के फेस वॉश अवेलेबल हैं, और 50 रुपए से फेस वॉश स्टार्ट होते हैं, जहां पे 24 रुपए की साबुन स्टार्ट होती है, वैसी कंपनी के साथ एसोसिएट होकर के, और मास लेवल में अगर मैं बात करूं तो ऐसी भी कंपनी हमारे पास है, यानी हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं प्रोवेदा के अंदर में जो 800 रुपए तक के फेस वॉश भी अवेलेबल है। डिपेंड करता है जैसे क्लास के कस्टमर्स होंगे उस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट्स रेंज है, और सारे प्रोडक्ट्स 30% यूज किए हुए प्रोडक्ट्स पे 30 डेज का मनी बैक पॉलिसी भी है, यानी कि क्वालिटी की गारंटी भी आपको दी जा रही है, चाहे वो 50 रुपए का फेस वॉश हो, चाहे वो 800 रुपए का फेस वॉश हो, सभी के साथ क्वालिटी गारंटी भी दी जा रही है। और इन सब के बावजूद कंपनी आपको 33+10% यानी 43% की कंसिस्टेंसी बेनिफिट भी दे रही है। यानी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर परचेजिंग करता है 2,000 रुपए का, जिसमें 500 बिजनेस वॉल्यूम की उसने आईडी एक्टिवेट कराई, अगली जो उसकी रिपर्चेज जो होगी 500 बिजनेस वॉल्यूम की, इसका मतलब है कि वो 1,000 रुपए का रिपर्चेज करेगा। अगर वो 1,000 के रिपर्चेज को 3 महीने लगातार कर ले तो चौथे महीने उसे 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री में मिलने वाले हैं। इतने कम अमाउंट पे कंसिस्टेंसी, वो भी मात्र 3 महीने का बिजनेस पर, उसके बाद 33% की कंसिस्टेंसी कंपनी ऑफर कर रही है। इसके ऊपर मैं एक्सक्लूसिव एक वीडियो बनाऊंगा कंसिस्टेंसी के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिसमें आपको ये भी आपको कैलकुलेशन के रूप में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऐसी कंपनी जो कंज्यूमर्स को भी इतना ज्यादा बेनिफिट दे रही है, और उन सब के अलावा कंपनी आपको दे रही है इतने शानदार मार्केटिंग प्लान जो इतने कम बिजनेस वॉल्यूम पे। और मैं आपको बता दूं कारफंड की अगर मैं बात करूं 25,000 बीबी ए ग्रुप में, 25,000 बीबी बी ग्रुप में, टोटल हो जाते हैं 50,000 बिजनेस वॉल्यूम। और अमाउंट में देखा जाए तो 1 लाख रुपए का बिजनेस, 1 लाख रुपए का बिजनेस, 1 लाख रुपए का बिजनेस केवल करके अगर आपको कारफंड जैसा लेवल मिल रहा है, कारफंड क्वालिफिकेशन हो रही है, वो भी कंपनी के टर्नओवर का 10% हो रहा है, सोच के देखिए कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कम बिजनेस के अंदर में कितने कम लोगों के साथ किया जा सकता है। मात्र 30 लोगों का नेटवर्क बनाकर ट्रैवल फंड, और मात्र 62 लोगों का नेटवर्क बना करके आप यहां पे क्वालिफाई कर सकते हैं कार फंड।
एक्चुअल में बता दूं तो यहाँ नंबर्स का गेम नहीं है, यहाँ बिजनेस वॉल्यूम का गेम है। आप चाहें तो 2 ही व्यक्ति को ज्वाइन कराकर 12,500 बीबी ए ग्रुप में, 12,500 बीबी बी ग्रुप में करके आप ट्रिपल फंड क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बात पैसिव इनकम की है तो स्टेबल तरीके से आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टेबल का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति पे लोड ना पड़े। एक आम इंसान 2,000 रुपये की महीने की परचेजिंग आसानी से कर सकता है, इसलिए आप कंज्यूमर बना करके अगर आप नेटवर्क की शुरुआत करेंगे तो बहुत आसान होगा। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस बहुत आसान कभी नहीं मिली है। अगर सही तरीके से किया जाए, सही डायरेक्शन में किया जाए, कैलकुलेशन को समझ के किया जाए और अपने लोगों के साथ कैलकुलेशन को शेयर किया जाए तो डेफिनेटली बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी हो सकती है। और हमारा मकसद है कि आपकी अचीवमेंट्स अस्थायी रूप से हो और आप पैसिव इनकम नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में कमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।